अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काबिल क़द्र सामीन गिरामी, किशमिश ड्राई फ्रूट्स में काफ़ी मशहूर एक ड्राई फ्रूट है किशमिश। अभी ईद के जो दिन गए हैं उनमें हमने जो शीर खुरमा बनाया था उसमें भी इसको इस्तेमाल किया था। काफ़ी मुफीद है। एक तो काफ़ी सस्ती चीज़ है, 200-300 रुपये किलो में मिल जाती है वो चीज़, और काफ़ी मुफीद है। बहुत सारी हमारे मार्केट में या हमारे घरों में पाए जाने वाली ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। हम उनको इग्नोर करते हैं, उनके फ़ायदों से सही हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। उन्हीं में ये किशमिश है। इसको इंग्लिश में राइजिन्स कहा जाता है। देखिए, हम आपको फ़ोटो भी उसका दिखा रहे हैं। जो अंगूर होते हैं, अंगूर ही को सुखा कर ये किशमिश तैयार किया जाता है। एक होता है मनक्का, जो बड़े बड़े होते हैं और उसके अंदर बीज भी होते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किशमिश की बात कर रहा हूँ जो छोटी छोटी होती है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। पहले मैं आपको इसके फ़वाइद गिनवाता हूँ। तकरीबन 10 फ़ायदे हमने मुअतबर जो हुक्मा हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी किताबों से हमने नोट किए हैं। पहले तो मैं फ़ायदे बतलाता हूँ, उसके बाद उसका खाने का तरीक़ा क्या है इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने बयान करूँगा। सबसे पहला फ़ायदा इसका है कि जिगर यानी जो हमारा लीवर होता है ना, लीवर की सफाई के लिए, लीवर को ताकत देने के लिए ये जो किशमिश होती है बहुत मुफीद होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जो लीवर होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, वो दवाइयाँ खाते हैं। मशहूर दवाई है, टैबलेट के फॉर्म में भी आती है, वो ल्यू 52। वो इसीलिए लोग खाते हैं कि जिगर को और लीवर को मजबूती दें। लेकिन आप अगर किशमिश का इस्तेमाल करने की आदत डालेंगे तो ल्यू 52 के मुकाबले में आपको बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। नंबर 2 पर है आंतों में जमी हुई, आंतें जो हमारी होती हैं उसमें जमी हुई चिकनाई को ये दूर करती है किशमिश, जिसके नतीजे में नया खून बनता है। और खून की जो गर्दिश होती है, खून जो हमारे जिस्म में चलता फिरता दौड़ता है ना, तो खून की गर्दिश में इसकी वजह से रवानी आती है। नंबर 3 पर है किशमिश का फ़ायदा कि खून से, जो ब्लड होता है हमारे जिस्म का, खून से गंदे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करके ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल रखती है। ये जो किशमिश होती है ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है। जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या हाई हो जाता है, दोनों के मुकाबले में ये उसको नॉर्मल रखने में बहुत मददगार होती है। नंबर 4 पर इसका फ़ायदा है कि दिल, मैदा और गुर्दों को ये ताकत देती है किशमिश। नंबर 5 पर है पित्ते की पथरी में बहुत मुफीद है। पित्ते में जो पथरी हो जाती है ना, तो उसको निकालने में, उसको गलाकर पेशाब के रास्ते से साफ़ करने में ये किशमिश बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। नंबर 6 पर है यूरिक एसिड। बहुत सौ को ये बीमारी हो जाती है और काफ़ी ख़तरनाक बीमारी होती है, तो यूरिक एसिड जिनका बढ़ जाता है ना, उनके लिए बहुत मुफीद है। जैसे आपने अभी स्ट्रॉबेरी का ज़माना गया तो डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी को जितना ज़्यादा खाएंगे यूरिक एसिड वालों को बहुत मुफीद है। तो चूँकि स्ट्रॉबेरी थोड़ी महंगी भी होती है और हर मौसम में पाई भी नहीं जाती है, और किशमिश चूँकि हर मौसम में हर किराने की दुकान पे आपको मिल जाएगी, तो इसका खाना यूरिक एसिड जिनका बढ़ जाए उनके लिए बहुत मुफीद है। नंबर 7 पर है कि दिन भर स्टेमिना बना रहेगा। स्टेमिना, ताकत, थकावट का एहसास नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। स्टेमिना, ताकत के लिए, जिस्मानी फुर्ती के लिए, नशात के लिए किशमिश काफ़ी मुफीद चीज़ है। और नंबर 8 पर है दिमाग और आँखों को ताकत देती है किशमिश। दिमाग को, हमारे ब्रेन को और आँखों को ताकत देती है। नंबर 9 पर है निज़ाम हज़्म को दुरुस्त करती है। किशमिश जो है, ये जो हमारा डाइजेशन होता है, जिसको सही कराने के लिए हम काफ़ी दौड़ भाग करते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, तो हाजमे का जो निज़ाम होता है उसको दुरुस्त रखने के लिए ये किशमिश बहुत मुफीद है। और नंबर 10 पर यह है कि दुबले लोगों के लिए, जो कमज़ोर होते हैं, लागर दुबले पतले लोग होते हैं ना, उनके लिए बहुत मुफीद है। किशमिश खाने की अगर आप आदत डालेंगे तो जो कुछ हम खाएंगे ना वो हमारे जिस्म को लगेगा। अब दोस्तों बुजुर्गों, जहाँ तक इसके खाने के तरीक़े की बात है, वहाँ 2 बातें हमें समझना है। पहली चीज़ तो यह है कि जो शुगर के मरीज़ हैं, जिनको शक्कर की बीमारी है, शुगर वाले, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या उनको शुगर की बीमारी में किशमिश खाना मुफीद है या नहीं। इसलिए कि मैंने आपको जो फ़ायदे बताए हैं, एक नॉर्मल ताकतवर इंसान, तंदुरुस्त इंसान जिसको दूसरी बड़ी बीमारियां ना हो, उसके लिए है ये जो मैंने आपको फ़ायदे गिनाए हैं। लेकिन अगर आपको कोई दूसरी बड़ी बीमारी है, जैसे शुगर का मसला है, तो इसमें आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप डॉक्टर के मशवरे से खाएं। और दूसरी बात यह है कि नॉर्मल इंसान, जैसे जिनको शुगर की बीमारी नहीं है, वो कैसे खाएँ, तो उनके लिए बेहतरीन तरीक़ा यह है कि वो रात में किशमिश को भिगो दे पानी में। क्या करें उसके लिए, जो किशमिश तकरीबन 2 चम्मच आप स्टार्ट करें, 2 चम्मच से। 2 चम्मच से मुराद ये है कि आप 15-20 दाने लें, 15-20 दाने वहाँ से स्टार्ट करें। 15-20 दाने लें, किशमिश को
और अच्छे से पानी में धो लें। उसके बाद आधे गिलास पानी में उन किशमिश के दानों को भिगो दें, रात भर भिगो कर रखें। उसके बाद सुबह में अच्छे से चबा कर वो किशमिश के दाने खा लें और ऊपर से वो पानी पी जाएं। ये काफ़ी मुफीद तरीका है। वैसे आप पानी में नहीं भी भिगोएंगे, रोज़ाना सुबह के वक्त अगर उसमें यानी आप 10, 15, 20 अगर दाने आप किशमिश के खा लेंगे तो भी मुफीद है। लेकिन उलमा ने लिखा है, डॉक्टरों ने भी ये बात बताई है कि रात में भिगो कर खाना इसका ज़्यादा मुफीद है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको फ़ायदा महसूस हो रहा है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। धीरे धीरे करके आप रोज़ाना 50 ग्राम किशमिश तक भी खा सकते हैं, कोई उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप धीरे से स्टार्ट करें, ताकि धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो उसका कोई दूसरा आपको नुकसान नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ये कुछ कायनात में बिखरी हुई जितनी अल्लाह की नेमतें हैं उनसे हमें फ़ायदा पहुँचाए और हमें अल्लाह तबारक व तआला ऐसी समझ दे कि इनसे हम फ़ायदे उठाने वाले बने। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ बातें कही गई हैं हमें उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए।